लव जिहाद पर बवाल। सिरोही बाजार पूरी तरीके से बंद है। राम झरोखा मंदिर के बाहर बाहरी पुलिस बल तैनात किया गया। सर्व हिंदू समाज धरना दे रहा है। तो सिरोही में लव जिहाद पर बवाल मचा हुआ है और यहां पर सर्व हिंदू समाज बैठकर मंदिर के आगे धरना दे रहा है। न्याय की गुहार लड़की के पिता ने लगाई। सिरोही में सर्व हिंदू समाज के बंद के आह्वान का मामला। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सिरोही पुलिस पर ये आरोप लगे। पीड़िता के पिता ने निष्पक्ष न्याय दिलाने की मांग की। राम लोहार भावना का पिताजी आज जो डिप्टी साहब सिरोही द्वारा जो वीडियो जारी किया है वो बिल्कुल गलत है। ना तो मुझे मेरी लड़की से मिलाया नहीं दिखाया। कृपया करके ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए। डिप्टी साहब इस मुसीबत की घड़ी में मेरी समाज व सर्व हिंदू समाज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरा साथ दे। डिप्टी साहब ने विश्व हिंदू परिषद पर जो आरोप लगाया वो भी गलत है। सर्व हिंदू समाज को मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी इस दुख की घड़ी में मेरा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली के साथ। कपिल, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? कपिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सिरोही में लव जिहाद का मामला जो है लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं देखा जाए तो हिंदू संगठनों के आह्वान पर जो है सिरोही एक दिवसीय बंद रखा गया है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो डिप्टी पासाराम के बयान के बाद में जो है वहां पर लोगों लगातार जो है राम झरोखा मैदान में लोग सैकड़ों की तादाद में आना शुरू हो चुके हैं। वहीं जो है पासाराम के बयान पर उनको हटाने की मांग जो है मौके पर की जा रही है। वो ये धरना प्रदर्शन जो है धीरे अभी लोग इकट्ठे होंगे और सैकड़ों की तादाद में जो इकट्ठा होकर रैली निकालकर जो है पुलिस कोतवाली का जो है घेराव करेंगे और पुलिस अधीक्षक को अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर जो है वहां पर ज्ञापन दिया जाएगा। जी आसिफ, फिलहाल अभी भी जो है वो क्या धरना प्रदर्शन प्रतीक वहां पर जारी है? इस समय पुलिस जाब्ता मौजूद है? जी बिल्कुल आसिफ, बताना चाहूंगा कि वहां पर धरना प्रदर्शन अभी भी शुरू है। वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है आने शुरू हो चुके हैं और मौके पर बड़ी आक्रोशित मात्रा में अगर देखा जाए तो दर्शनार्थी जो है बैठे हुए हैं और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जो है लगातार नारे लगा रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस जाब्ता जो है सिरोही से बाहर से बुलाकर मौके पर जो है पुलिस प्रशासन जो है जाब्ता लगाया हुआ है। किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो जाए और किसी प्रकार को लेकर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस जो है अभी मौके पर तैनात है और जो है घटना पर जो है पूरा यानी कि जो है पैनी नजर जो है प्रशासन लगाए हुए हैं। आसिफ जी, जानकारी के लिए प्रतीक आपका धन्यवाद। जोधपुर में हिंदू हुंकार रैली में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर रैली निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है। जालोरी गेट पर पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो जोधपुर में ये हिंदू हुंकार रैली है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद है। जालोरी गेट पर पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण का।
तस्वीरें जोधपुर से। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रंजन दवे के साथ। रंजन, कहां तक पहुंची रैली और क्या कुछ मांगे हैं इनकी? जी, मैं बताना चाहूंगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के यह रैली निकाली जा रही है और ग्रामीण अंचल से शुरू हुई यह रैली जोधपुर पहुंची। जोधपुर के जालोरी गेट से होते हुए, मुख्य मार्गों से होते हुए पाल गांव जाने की है और वहां आम सभा में तब्दील होने वाली है यह रैली। इसको लेकर के आज सवेरे से ही पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा था, लेकिन जालोरी गेट क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जो पिछला घटनाक्रम रहा है उसको देखते हुए सेंसिटिव जोन के रूप में इसको रहा था। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस जाब्ता मौजूद था और कुछ खबरों के अनुसार और बिना किसी लिखित आदेश के तहत जालोरी गेट का जो चौराया है, बाल मुकुंद बिस्सा की जो मूर्ति है, वहां जाने की मनाही के आदेश थे। इसको लेकर के जो रैली के जो संयोजक थे उनका भी यहाँ विरोध प्रदर्शन रहा और उसको लेकर के काफी कुछ यहाँ विवाद होता पड़ता देख फिर प्रवेश करने दिया गया और जो रैली के संयोजक और जो अन्य रैली में जो कार्यकर्ता थे वे 4 से 5 की संख्या में पहुंचे और जहां बाल मुकुंद बिस्सा की जो मूर्ति है वहां माल्यार्पण किया गया। इसके बाद में घटनाक्रम बदलता है और डीसीपी यहां आती है वंदिता राणा और खींच अधिकारियों पर भी निकालती है और साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को भी निकालती है। तो सीधी सी बात है कि जब पुलिस अपनी ये विफलता का ठीकरा मीडिया पर फोड़ती नजर आती है, यहाँ न्यूज 18 के कैमरामैन के साथ भी उनको कवरेज करने से रोका गया और जालोरी गेट चौराहे के अंदर जब वे पुलिस को शूट कर रहे थे, पुलिस के जो क्रियाकलाप थे उनको अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। जी रंजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर में बीजेपी का धरना प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अनुमति को लेकर बहस, बीजेपी नेता और पुलिस के बीच बहस हुई। बिना अनुमति के ही प्रदर्शन किया जा रहा है। जिले में धारा 144 लगी हुई है। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने धरना चल रहा है। तो भरतपुर में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। दीपक पुरी संवाददाता भरतपुर हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, मौके से क्या अपडेट? देखिए आसिफ, जो बीजेपी किसान मोर्चा है उसके द्वारा आज जिले में पानी की समस्या को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है और ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और उसी को देखते हुए वहां पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। तो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के जो नेता है उनसे अनुमति मांगी, क्योंकि जिले में धारा 144 लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आपने प्रदर्शन की जो है अनुमति ली है या नहीं ली है। तो उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को सूचना पहुंचा दी थी, हमने इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली है। तो उसको लेकर के पुलिस अधिकारियों के बीच और बीजेपी नेताओं के बीच आपस में जमकर के बहसबाजी देखने को मिली और वो जो प्रशासन के खिलाफ में बीजेपी नेता जो है वो नारेबाजी करने लगे और उसके बाद अभी जो है शांतिपूर्ण माहौल है। पुलिस ने उनको समझाया है और वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर बाद वो जिला कलेक्टर को अपना जो ज्ञापन है वो सौंपेंगे और जिले में लगातार पानी की समस्या को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। करीब सैकड़ों की तादाद में जो बीजेपी किसान मोर्चा के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिले में धारा 144 लगी हुई थी और उसी को देखते हुए प्रशासन ने जो है उनसे अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दिखाई और उसी को लेकर के जो ट्रैफिक सीओ है उनके बीच में काफी बहस यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद अध्यक्ष जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया और अभी जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कुछ देर बाद वो जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और फिर जो प्रदर्शन है वो समाप्त होगा। जी आसिफ। दीपक, प्रदर्शन कब तक जारी रहने की उम्मीद है? देखिए, अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो 10 बजे से ये प्रदर्शन प्रारंभ हुआ है और उसके बाद में पुलिस और उनकी आपस में बीच में बहस हुई और अभी जो वो है राजस्थान सरकार से प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी कर रहे हैं और अपना जो प्रदर्शन है उसके माध्यम से प्रशासन को बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की समस्या है और ये जो प्रदर्शन है वो लंबा खिंच सकता है। ये प्रदर्शन करीब 12 बजे बाद तक चलेगा और उसके बाद में ये अपना जो ज्ञापन है वो जिला कलेक्टर को सौंपेंगे, क्योंकि अभी कुछ और बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं की आने की यहाँ पर उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। हालांकि जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं और यूथ बिल्कुल दीपक, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
मरुधरा में भीषण गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। जून में भी पारा रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश में हीट वेव जारी रहने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 14 से 15 जून के बाद राज्य के कुछ भागों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। तो 15 जून में अब कुछ ही समय बचा है। मौसम विभाग की माने और मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सही साबित होती है, अगर उनका अनुमान सही निकलता है तो 15 जून से प्रदेश का मौसम बदलने लगेगा। 15, 16, 17 जून तक प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, यानी कि हल्की बूंदें, बारिश, तापमान में गिरावट, ठंडी हवाएं, और उसके बाद मॉनसून का समय आएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ अशोक शर्मा, सौरभ गृहस्थी जयपुर से जुड़ गए और अशोक हमारे साथ गंगानगर से हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम राजधानी जयपुर का। पहले जो है हम गंगानगर की तरफ रुख करते हैं, अशोक की तरफ चलते हैं। अशोक, प्री मॉनसून एक्टिविटीज शुरू होने में अभी लगभग 10 दिन का वक्त है। अगर मौसम विभाग की माने तो 10 दिनों के अंदर मौसम बदलेगा और उसके बाद जो है मॉनसून शुरू हो जाएगा। लेकिन इन 10 दिनों के अंदर मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर हीट वेव और चलेंगी, गर्मी और बढ़ेगी। क्या कहता है गंगानगर का मौसम, कितना तापमान है आज का वहां पर? देखिए आसिफ जी, मानसून आने में बेशक अभी 10 दिन बाकी हो, लेकिन उससे पहले जो श्री गंगानगर में गर्मी पड़ रही है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों से श्री गंगानगर का तापमान 46 डिग्री प्लस चल रहा था। यहां तक कि परसों का जो अधिकतम तापमान था वो 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ साथ यदि कल के तापमान की बात करें तो कल का तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। यानी कि श्री गंगानगर वासियों को इस बार मरुधरा में सबसे ज्यादा तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर वासी अच्छी खासी उमस से परेशान हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान तापमान लगभग 46, 47, 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बनाए रखने की संभावना जताई है। इसके साथ साथ जो दिन के समय हीट वेव चल रही है उससे श्री गंगानगर वासी अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अभी अगले 48 घंटों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई है। अभी आज की यदि मौसम की बात करें तो देखिए, आज दिन भर सुबह से ही श्री गंगानगर के आसमान में बादलवाई छाई हुई है। कभी तेज धूप निकलती है तो कभी श्री गंगानगर के आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। ये श्री गंगानगर का फिलहाल का मौसम है। हालांकि धूप थोड़ी सी हल्की कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो उमस भरी गर्मी है आसिफ जी, उससे खासे श्री गंगानगर वासी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बादलवाई बनी हुई है। तो बादलवाई बनी होने की वजह से एक उमस क्रिएट हो रही है और यही उमस वाली जो गर्मी है श्री गंगानगर वासियों को खासा परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई है, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो उमस भरी गर्मी होने की वजह से जो लोगों की रूटीन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होकर रह गया है। लोग अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, खासतौर से दोपहर के वक्त। अभी तो लगभग 11:15 बजे का वक्त है, लेकिन जैसे ही 12 बजेंगे तो 12 बजे बाद ये मान के चलें कि श्री गंगानगर की बाजार और सड़कें लगभग सुनसान हो जाते हैं। लोग अपने घरों में ही रहकर इस भीषण गर्मी से बचने का प्रयास करते हैं। जी आसिफ जी। सौरभ भी जुड़े हुए हैं, हरिवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल हरिवीर की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ धौलपुर से इस समय हरिवीर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, जो तापमान है इस समय का, उस तापमान को देखकर लगता नहीं है कि गर्मी के तेवर कहीं से ढीले पड़े हैं। गर्मी लगातार जारी है और वही स्थिति है कि लोग 10-11 बजे तक किसी भी तरीके से काम खत्म करके घर पर लौटना चाहते हैं। धौलपुर का मौसम इस समय कैसा है और कैसे वहां पर लोग जो है इस तेज गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं? जी आसिफ, बिल्कुल धौलपुर में गर्मी को लेकर मैं आपको बता दूं कि धौलपुर जो जिसमें गर्मी पड़ रही है, जो हीट वेव है, यहाँ पर भी उसके तेवर दिखाई दे रहे हैं। हीट वेव लगातार यहाँ पर
जारी है। और अगर धौलपुर में गर्मी की बात करें तो लोग बाग हैं जो सुबह और शाम के टाइम घर से बाहर निकलते हैं और जो भी अपने जरूरी काम होते हैं उनको निपटाकर 10 से 11 और लास्ट 12 बजे तक लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। और घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो सर पर स्वाफी गमछा कुछ भी डाल के घर से निकलते हैं। और बाजारों में जब जाते हैं तो पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं लोग बाग, जैसे कि लस्सी है, छाछ है और जूस है। ऐसे जो पेय पदार्थ हैं उनका ही सेवन कर रहे हैं और जरूरी ही काम होते हैं जब ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जी हमारे साथ तो सौरभ भी हैं जयपुर से। सौरभ की तरफ रुख करते हैं। सौरभ, जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि आज से 10 दिन बाद या 15 जून तक जो है वो प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मौजूदा मौसम देखकर ऐसा लगता नहीं है। गर्मियां जो है बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। तापमान जो है वो सौरभ कम होने का नाम नहीं दे रहा। हालांकि जो बहुत मामूली सा बदलाव आया है वो बादलों की आवाजाही जरूर शुरू हुई है कि कुछ पलों के लिए सूरज को जो है बादल ढक लेते हैं, लेकिन फिर वही गर्मी। सौरभ, देखिए, इस बार सालों बाद इस प्रकार की गर्मी देखने को मिली है, जब मार्च के साथ ही जो है वो प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका था और जून में आमतौर पर अब तक जो है वो प्री मानसून एक्टिविटीज प्रदेश में शुरू हो जाया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा और लगातार हीट वेव का जो दौर है वो जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 48 घंटे तक और हीट वेव जो है वो देखने को मिलेगा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में। हालांकि आज जो है वो मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में, खासतौर पर अजमेर और नागौर में जो है वो मौसम कुछ बदलाव नजर आ रहा है। सुबह से आंशिक बादल जो है वो छाए हुए हैं और हवाओं का दौर चल रहा है, जिसके चलते गर्मी से कुछ राहत जो है वो मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा। लगातार तेज धूप जो है वो लोगों को परेशान जो है वो करती रहेगी और इस दौरान टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि चूंकि अमूमन जो है वो 10 जून के बाद से जो है वो प्री मानसून एक्टिविटीज प्रदेश में शुरू हो जाया करती थी, लेकिन इस बार 14 जून से लेकर 15 जून के आसपास जो है वो प्री मानसून एक्टिविटीज जो है वो शुरू होंगी और प्रदेशवासियों को इस गर्मी से जो है वो धीरे धीरे निजात मिलेगी। लेकिन फिलहाल एक सप्ताह तक इसी प्रकार का मौसम रहने के आसार जो है वो बने हुए हैं। हालांकि कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर गर्मी से राहत की बात है तो वो 15 जून के बाद जो है वो धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने जो है वो शुरू होंगे। लेकिन हाल फिलहाल गर्मी का ये दौर है इसी प्रकार से जारी रहेगा। राजधानी जयपुर में भी आज सुबह से आंशिक बादल छाए हुए हैं। कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत उमस भी जो है वो इस वक्त परेशान जरूर कर रही है, लेकिन फिर भी आम दिनों की तुलना में आज जो है वो गर्मी से कुछ राहत जो है वो जयपुर वासियों को मिल रही है। जी, श्याम सुंदर जालोर से हमारे साथ जुड़े हुए। श्याम के पास रुक करते हैं। श्याम, जालोर का मौसम कैसा है? श्याम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, ऐसे जालोर जिले की बात करें तो जालोर जिले में लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार पारे में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से तेज लू के चलते जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते पारे में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमजन हो या पशु हो या पक्षी हो, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके की गर्मी है और इस गर्मी से राहत पाने को क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भयंकर गर्मी है, 46 डिग्री के आसपास पारा है और इसके लिए मतलब पेड़ पौधों की छाया अपना लेर सारा लेना पड़ रहा है। इससे क्योंकि अपना एरिया है वो किसान ज्यादातर जो है खेती पर निर्भर है, तो फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है गर्मी का। इससे फसलों को भी नुकसान हो रहा है, मतलब बढ़ता नहीं है, प्रोग्रेस नहीं कर रही, बाजरी वगैरह सब ऐसे जो प्रभाव भयंकर पड़ रहा है इस पर। किस तरीके की गर्मी है? गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जैसे जालोर में बहुत बिजली है, हमारे गांव में पानी की कमी है, तो युवाओं के भामाशाह द्वारा पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है, तो सरकार की तरफ से भी टैंकर आ रहे हैं। निश्चित तौर से आज जालोर जिले में गर्मी के तीखे तेवर है, इसके चलते पक्षियों के लिए परिंदे लगा करके लोग रात परिंदे लगा करके पक्षियों को भी राहत दी जा रही है, क्योंकि भयंकर गर्मी का असर है।
हाँ श्याम जी भाई, इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, जितने हाँ। काम नहीं लगे हुए हैं, हर जगह ऐसा कोई पौधा आपको गांव में नहीं देखने को मिलेगा जहाँ या कुत्तों के लिए परिंदे नहीं है या कुत्तों के लिए जो पानी की खेली बनाई जाती है वो है। और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की अमूल व्यवस्था की गई है और जनप्रतिनिधि ने पूरा हमारे गांव का विशेष ध्यान रख रखा है और सरकार इसके लिए पूरी तत्पर है, काम कर रही है। और गर्मी का क्या कहना है कि पिछले 2 दिन से तो ऐसी लपटें चल रही है कि जब घर से बाहर निकलते हैं सवेरे के समय फिर भी गमछा मुंह पे डाल के चलना पड़ रहा है, लेकिन कल शाम के बाद लग रहा है कि मौसम हल्का ठंडा होगा और जैसे मानसून अब की बार कह रहे हैं कि जल्दी सक्रिय होगा, तो हो सकता है उस समय मानसून ये तापमान में गिरावट आए। निश्चित तौर से आसिफ, इस बार जो है लोगों को बड़ी उम्मीद है। इस बार मानसून के बीज जो तय समय उससे पहले आने की उम्मीद है। ऐसे में किसान भी आस लगाए बैठे हैं कि अगर मानसून समय पे पहुंच जाता है तो किसान खेती बाड़ी करेंगे। तो दूसरी ओर बात करें तो गर्मी के इस तरीके के तीखे तेवर और लू की वजह से लोग 12 बजे तक ही आवश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और उसके बाद घरों में दुबके रहते हैं। वजह यही है कि जिस तरीके से मार्केटों की बात करें या ग्रामीण, बिल्कुल श्याम, साफ तौर पर गर्मी के कहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। कमोबेश सभी प्रदेश के सभी जिलों की यही तस्वीरें हैं। हरिवीर, सौरभ और श्याम, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बीजेपी की बाड़ेबंदी पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया का बयान, प्रशिक्षण शिविर वक्त की जरूरत है। ये देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।